आवाम को दिखाने के लिए ज़ुबान पर अमेरिका मुखालिफ नारे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो नज़रें उठती हैं वाशिंगटन और लंदन की तरफ। कभी बेनज़ीर भुट्टो न्यूयॉर्क और लंदन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए फरियाद करती हैं, कभी हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ वाशिंगटन में अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए लॉबिंग करते हैं, और अब कासिम और सलमान भी अमरीकी ऐवानों में अपने बाप इमरान खान की सदा पहुंचा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमरीका इन ख़ानदानों का हमदर्द है या फिर ये सब कुछ अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का खेल है? पाकिस्तान में कौन बचाया गया, कौन कुर्बान कर दिया गया, कब और क्यों अमरीका ने पाकिस्तान में किसी सियासतदान को बचाया और कब और क्यों किसी सियासतदान को नहीं बचाया? क्या अमरीका अब इमरान खान को बचा पाएगा? अमरीका किसी को ज़ाती मोहब्बत में नहीं बचाता। ये सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, मुफादात का है। इसी सब को समझने की कोशिश करते हैं आज रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। अमेरिका ने पाकिस्तान में जिन पॉलिटिकल फैमिलीज़ को बचाया है या नहीं बचाया, इस वाले से तीन बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। तीन बड़ी मिसालों से ही पता चल जाएगा कि अमेरिका पाकिस्तान में कब किसी पॉलिटिकल लीडर को बचाता है और कब नहीं बचाता। इनमें सबसे पहली बड़ी मिसाल, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मुश्किल वक्त आया 1977 से अप्रैल 1979 तक भुट्टो जेल में रहे। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो और ख़ास तौर पर जो भुट्टो के बेटे थे मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो, ये यूरोप और अमेरिका में भरपूर कैंपेनिंग कर रहे थे। उस वक्त वहाँ यूरोप और अमेरिका के इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। जो ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंस डाल सकते थे, इन से मिलने की कोशिश कर रहे थे। बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो ने अमेरिका के साथ साथ अरब ममालिक से भी बहुत ज़्यादा मदद लेने की कोशिश की भुट्टो की रिहाई के हवाले से। लेकिन उस वक्त के अरब ममालिक तो सिर्फ अमेरिका की तरफ ही देखकर अपनी पॉलिसी तय करते थे। अमेरिका या यूरोप से अगर कोई दबाव आता तो भुट्टो रहा हो सकते थे। मुर्तज़ा भुट्टो बेनज़ीर की ये कोशिशें रह गई, ये कोशिशें पूरी नहीं हुई, भुट्टो को सज़ा हो गई। अब ये पहली मिसाल कि उस वक्त अमेरिका को या वेस्ट को भुट्टो की ज़रूरत नहीं थी। भुट्टो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले रहे थे, या OIC के ज़रिए कहा जाता है कि मुस्लिम ममालिक को एक अलग प्लेटफॉर्म देना चाह रहे थे। ख़ास तौर पर अमेरिका को जिस तरीके से अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा अमरीकी झोली में डाल चुके थे अपने दौर में, भुट्टो उस अमरीकी झोली से, चूंकि अमेरिका को अमरीकी झोली से बाहर निकाल रहे थे, तो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था कि भुट्टो की जान बचाई जाए। अमेरिका ने भुट्टो की जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया और भुट्टो को सजाए मौत हो गई। यही मिसाल आप बाद में देखिए कि इसी भुट्टो की बेटी बेनज़ीर की जब ज़रूरत अमेरिका को पड़ी वॉर ऑन टेरर में, तो 2007 में इसी अमेरिका ने मुशर्रफ के साथ मिलकर मुशर्रफ और बेनज़ीर का आपस में अकॉर्ड करवाया। ये तो खुद जो अमेरिका में किताबें लिखी गई हैं, कुल्ला राइस ने लिखी है, बाकी वो सब बताती हैं किस तरीके से अमेरिका ने बेनज़ीर को बचाया 2007 में, क्योंकि अब वॉर ऑन टेरर पर बेनज़ीर इनकी ज़रूरत थी। अब दूसरी फैमिली को अगर हम देखें तो मियाँ फैमिली है। नवाज शरीफ पर जब मुश्किल वक्त आया 1999 में, उस वक्त जब मुशर्रफ ने कू किया, उस वक्त नवाज शरीफ मुशर्रफ के मुकाबले में वेस्ट के ज़्यादा करीब थे, इंटरनेशनल ऑर्डर को समझते थे। जैसे अक्टूबर 99 में कू होता है तो एक ताज़ा वाक़या ये हुआ होता है कि नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के उस वक्त के अमरीकी सदर के कहने पर कारगिल से अपनी फोर्सेस को वापस लेते हैं। क्लिंटन नवाज शरीफ को मुलाकात के लिए बुलाते हैं, ख़ास मुलाकात के लिए 4 जुलाई 1999 को, और नवाज शरीफ इस मुलाकात के बाद कारगिल से फ़ौजें वापस लेने का ऐलान करते हैं। तो क्लिंटन को पता था कि नवाज शरीफ इस रीजन में, इस खत्ते में अमन के लिए मुशर्रफ के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिंटन ने नवाज शरीफ का भरपूर साथ दिया। बहुत बड़ा वाक़या था कि 2000 में जब क्लिंटन इंडिया में कई दिन रहने के बाद पाकिस्तान में चंद घंटों के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने ये शर्त लगाई कि जब वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में उतरे तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से
हाथ जब मिलाएं तो ये तस्वीर किसी भी अखबार, किसी भी टीवी चैनल पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुशर्रफ एक बावर्दी सदर हैं, डिक्टेटर हैं। और इसी मुलाकात में, ये भी क्लिंटन ने अपनी किताब माई लाइफ में लिखा है, इसी किताब में उन्होंने मुशर्रफ को, अब इसी दौरे के दौरान क्लिंटन ने मुशर्रफ को कहा कि नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट ना किया जाए, नवाज शरीफ को सजाए मौत ना दी जाए। वाज़ेह तौर पर क्लिंटन ने ये मुशर्रफ को कहा था। खुद क्लिंटन अपनी किताब में ये बात लिखी है। तो उस 2000 में ही हम देखते हैं, 2000 के एंड में नवाज शरीफ जला वतन हुए। इसमें जो चेहरा था, मखौटा था, जो चीज़ सामने आई वो सऊदी अरब था कि सऊदी अरब में नवाज शरीफ जला वतन हुए। लेकिन असल में हसन नवाज और हुसैन नवाज, नवाज शरीफ के बेटों ने वेस्ट में, अमेरिका में भरपूर कंपेन की थी नवाज शरीफ के लिए। और अमेरिका की कंपेन का ही फिर असर सऊदी अरब के उस वक्त के किंग अब्दुल्ला पर हुआ था। और ये पूरी प्रॉक्सी एक बनी थी अमेरिका, वेस्ट और अरब ममालिक की, कि जिन्होंने नवाज शरीफ को बचाया। तो ये मिसाल बता रही है कि उस वक्त अमेरिका के लिए नवाज शरीफ ज़्यादा ज़रूरी थे। वो नवाज शरीफ को ज़्यादा बेहतर समझते थे मुशर्रफ के मुकाबले में, तो नवाज शरीफ को उन्होंने बचा लिया। अब तीसरी और ताज़ा मिसाल अगर हम देखें तो इमरान खान की है। इमरान खान 2 साल का अरसा हो चुका है, 2 साल के लगभग ज़्यादा अरसा हो चुका है कि वो जेल में है। और इस अरसे के दौरान पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई अमेरिका में। कभी कांग्रेसमैन की हमायत लेने की कोशिश की गई, कभी अमेरिकी मीडिया की हमायत लेने की कोशिश की गई। लेकिन अमेरिका को कुछ जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, बेशक ट्रंप नहीं, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के हवाले से कई फैक्ट्स मालूम है। एक तो ये कि इमरान खान अपने पॉलिटिकल कैरियर के दौरान एंटी अमेरिकन स्लोगन्स को काफ़ी रेज करते रहे हैं। ख़ास तौर पर जब वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान में चल रही थी तो इमरान खान यहाँ पर इस वॉर ऑन टेरर को अमेरिकी वॉर कहते थे। अमेरिका के जो ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान में होते थे तालिबान के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, इमरान खान ने खुलकर इन ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ मार्च भी किया था, यानी लॉन्ग मार्च किया था। इमरान खान तालिबान के दफातर बनाने की, तालिबान से मुज़ाकरात करने, इनके ऑफिस तक बनाने की बात करते थे। यही वजह कि वेस्टर्न मीडिया में इनको तालिबान खान तक कहा जाने लगा। अब इमरान खान जब पावर में आए, इक़्तिदार में आए, तो ये भी वेस्टर्न वर्ल्ड को पता था कि नारा की हद तक ये एंटी अमेरिकन हो, लेकिन खुद ये वेस्टर्नाइज्ड रहे हैं, वेस्ट से पढ़े लिखे हैं, इंग्लैंड से पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, वेस्टर्न कल्चर जानते हैं, सिविलाइजेशन जानते हैं। तो इमरान खान ने बज़ाहिर कोई एंटी अमेरिकन अप्रोच नहीं ली, लेकिन अपने इक़्तिदार से निकलने के साथ ही उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया कि ये अमेरिका ने मेरी हुकूमत को बरतरफ करवाया है, ये साइफर है, मैं रशिया चला गया, अमेरिका ने मुझे वीक कर दिया। पूरा उन्होंने यहाँ नरेटिव घरा, गुलामी नामंजूर और अमेरिका की गुलामी और मीर जाफ़र, मीर सादक, जनरल बाजवा को करार देने का मकसद कि वो अमेरिका की लाइन टो कर रहे हैं। यानी उन्होंने अमेरिकन एंटी सेंटीमेंट को बेचा। अब जबकि वो जेल में है तो इस सेंटीमेंट को नहीं बेच रहे। लेकिन क्या आज पाकिस्तान अमेरिका की ज़रूरत है? बिल्कुल पाकिस्तान अमेरिका की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, इसके साथ अमेरिका के मामलात बिल्कुल सही तौर पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अमेरिकी सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात है आपस में, जिसमें खुद ट्रंप ने फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया और ये 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे के लगभग चली, 2 घंटे से ज़्यादा चली। तो इससे साबित क्या हो रहा है कि आज के अगर हम बात करें, ट्रंप को, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान से जो उनके इंटरेस्ट हैं, मादनियात को लेकर हों, मिनरल्स को लेकर हों, अफ़गानिस्तान को लेकर हों, साउथ एशिया को लेकर हों, ईरान, चाइना, जिन भी मामलात पर हों, उसके लिए, इन सब मामलात के लिए इमरान खान अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर पीटीआई के लोग हों या इमरान खान के बेटे हों, ये कंपेन करते रहें, चंद कांग्रेसमैन से मिलते रहें जिनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, कई वहाँ के सियासतदानों और मीडिया पर्सन से मिलते रहें, उनकी उस तरह की हैसियत नहीं है कि वो इमरान खान की रहाई के लिए ज़ोरदार किरदार अदा कर सकते हैं। यही वजह है, हम ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल नज़ीरे देखकर, प्रेसिडेंट्स देखकर, कि फ़िलहाल आने वाले अरसे में अमेरिका, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, डोनाल्ड ट्रंप, कांग्रेस या कोई भी अमेरिका का या वेस्ट का अदारा इमरान खान को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा, क्योंकि फ़िलहाल इमरान खान अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने पाकिस्तान की ही
तीन पॉलिटिकल फैमिलीज की, तीन पॉलिटिकल लीडर्स की मिसालें सामने रखते हुए समझने की कोशिश की कि क्या इमरान को बचाया जाएगा या नहीं बचाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका इमरान खान को अभी बिल्कुल नहीं बचाएगा। तो ये वीलॉग रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।